तो ये बिट्टू ने मेरे लिए कुछ चीज़ मंगाई है। बिट्टू थोड़े इमोशनल हो रहे हैं अभी, शायद हो रहे हो? अभी तो हो रहे थे, पता नहीं ऑन कैमरा क्यों नहीं हो रहे हैं। मैं थोड़ी हो रही हूँ। लाओ मेरे को दिखाओ, मुझे बहुत क्यूट सा कुछ दिख रहा है अंदर। लाओ मेरे को दो भाई। कौन है मेरे से तो चलो ही कौन है? आप कैमरा पकड़ो। नहीं मैं खोल लूँगा। यार तो पहले से आपने पहले से क्यों देखा? तो भाई ये मैंने इनू के लिए मंगाया है स्पेशली। ये बहुत क्यूट है। ये ऐसा मिलता भी किस पे? पीछे आईफोन दिख रहा है, नोट दिख रहा है। कोई बात नहीं, 500 का एक नोट है। तो बिट्टू ने लाइफ में पहली बार सही में मुझे कोई चीज़ दी और मुझे जेन्युइनली पसंद आई है। दिस इज़ अ जेन्युइन फीडबैक। मेरी हालत ऐसी हो रही है तो इग्नोर करना, बट ये सही में बहुत ज़्यादा छोटू सा क्यूट है। मैंने तो नहीं आज तक कभी बेकिंग पे क्यों नहीं देखा, बट ये हाँ प्यारा सा है। अब हम उसको खाते हैं और देखते हैं कैसा टेस्ट तो खैर अच्छा ही होता है इसका सारा। मुझे रुको रुको मैं खोलती हूँ। ओके पकड़ो। निकाल लेते ना अपन डायरेक्ट। है बहुत प्यारा है यार। ये समझ में नहीं आ रहा जर्नी के आगे क्वेश्चन मार्क क्यों लगा दिया। मैंने दिल लगाया था, इन्होंने क्वेश्चन मार्क भेज दिया। तो शायद हो सकता है ना उनको ऐसा ही गया। हाँ इनको गया ही ऐसा होगा, वरना ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि वो क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो अब हम इसको खाते हैं क्योंकि इसकी परसों की है। कब की है आपकी फ्लाइट? तो मेरी फ्लाइट की अब तो बहुत कम टाइम रह गया है, मतलब पूरे 2 दिन भी नहीं रहे, 1.5 डे बचा है। तो मेरी फ्लाइट 3rd की है। मेरे को थोड़ी नर्वसनेस हो रही, थोड़ी एंजाइटी हो रही। हमने पूरा ब्लॉग बनाया नहीं है, तो हम ये जो भी क्लिप बना रहे हैं ये हम हमारी जो कंप्लीट वीडियो होगी उसमें ऐड करेंगे। तो ये प्यारा सा मेरा छोटू सा केक है। अब हम इसको कट करते हैं। चलो कैंडल्स भी आई है। कट करो। क्या मैं नकली कैंडल्स लगा दो भाई नकली कैंडल्स। ठीक है, अब मैं फूंक मारूं। हैप्पी जर्नी टू यू, हैप्पी जर्नी, हैप्पी जर्नी, हैप्पी जर्नी टू यू। हम तो ऐसे ही यार बोले वाले। ला जाओ मेरे पास, आ जाओ। ऐसे ही कर लेते हैं। चलो अब हम केक खाते हैं। तब को दिखाओ। क्या है? मैं वैसे जर्नी मेरी, बट मैं इनको खिला रही हूँ। मैं खिला रहा हूँ। ले जाओ। ये देखो खिला दिया। कैसा है? बढ़िया है। चलो भाई हम लोग हम खाते हैं, उसके बाद आपको भी दिखाते हैं कि क्या पैकिंग करी है, उसके बाद कब कहाँ से क्या फ्लाइट है सब आगे आपको अपडेट देते हैं। ये भी देखो रुको। तो भाई ये देखो ये अलग से, मतलब ये ऐसे रहता है, अगर आप कुछ लिखवाते हो तो ये लगाते हैं। होंगे ये स्टिक। बट ये खाने का है क्या? हाँ। आ गई। चलो अब खाते हैं, इसको एंजॉय करते हैं। बहुत ज़्यादा टेस्टी है भाई, तो वेट नहीं हो रहा। सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। तो अभी हो रहा है सुबह के 5:15 और हम लोग अब जयपुर से निकल रहे हैं दिल्ली के लिए, क्योंकि एनू की फ़्लाइट है शाम के 4 बजे की, 4:10 की। लेकिन अभी निकल रहे हैं, आराम से जाएंगे, खाएंगे पिएंगे। तो ये रही एनू, बहुत एक्साइटेड है जाने के लिए। मैं भी देखो एक्साइटेड हूँ, एकदम बढ़िया चमक दमक के रेडी हो गया। तो अब पूरी जो जर्नी रहेगी जयपुर से लेके बर्लिन तक की, दिल्ली तक तो मैं साथ हूँ, उसके बाद तो इसको ही संभालना है। अब आगे के ज़्यादा व्लॉग्स में यही आएगी। अब मैं भी आपकी तरह दर्शक बन जाऊँगा कि सिर्फ मैं देखा करूँगा इसके व्लॉग्स। तो अभी यहाँ से निकलते हैं, उसके बाद आपको आगे बताते हैं कि क्या सीन है। तो हम हो चुके रेडी, मतलब मैं रेडी हूँ, बिट्टू भी रेडी है, कहाँ गए, और मम्मी पापा भी आ चुके हैं। तो बस अब आ चुका है फाइनली टाइम जब हम लोग इस रूम को, मैं हाल फिलहाल मैं बाय बोलती हूँ, बिट्टू थोड़े टाइम बाद बोलेंगे। तो बस अभी निकलते हैं। आज भी हम लोग सोए नहीं है, पर ठीक है। अब मुझे लग रहा है मैं शायद फाइनली टाइम से अगर पहुँचते हैं तो ही सो पाऊँगी। और मेरा कलर कॉम्बिनेशन भी आप देखना मत, क्योंकि मैंने हैवी कपड़ों के हिसाब से भी मैंने डाला है। और अभी 3 जैकेट मुझे और डालने, वो मैं एयरपोर्ट पे जाकर डालूंगी। और हो सकता है कुछ सामान फेंकना पड़े, तो मैं उसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड हूँ। तो बस अभी निकलते, मैंने बेडशीट वगैरह सब कुछ सही कर दी है, साइड में पूरी क्लीनिंग हो चुकी है, बस झाड़ू निकालना बाकी है जो बिट्टू करेंगे ये। तो
तो अभी हम लोग रुके हैं यहाँ पे जो रेस्ट एरिया है वहाँ पे। तो बस अभी हम लोग जो NE4 है वहाँ पे पहुँचे हैं और ब्रेक लिया है सब लोगों ने। मैं और बिट्टू और तनी तो नहीं जा रहे, मम्मी पापा गए। इसकी बड़ी टेंशन है हमें तो ये बिट्टू कैरी करेंगे, कुछ खाते, बहुत तेज भूख लग रही है, सुबह के निकले हुए। मैं तो आंखें नहीं खुल रही, मतलब 2 रात हो चुकी है, मतलब टोटल शायद 10 घंटे भी नहीं सोई हूँ पिछले 48-50 आवर्स में। तो अभी मैं अगले 30 आवर्स और नहीं सो पाऊँगी। तो मतलब और अब मुझको शायद नींद इतनी ज़्यादा बाकी रह गई ना कि मुझे अब नींद आ नहीं रही है, मतलब बहुत ज़्यादा सर दुख रहा है। अभी टेंशन बहुत है। देखते हैं तो बस अब कुछ खाते हैं और फिर दिखाते हैं। रेट देखो भाई, क्या गजब रेट है। मैंने लाइफ में पहली बार मतलब ब्रेड पकौड़ा 140 का देखा है। बाकी चाय वाय नॉर्मल है बट बहुत ज़्यादा महंगा है। तो आई एम आउट, हम आगे देखते हैं कुछ होता है तो। फिलहाल अभी एक प्लेट तो पोहा ले रहे हैं। आगे हमने एक जगह खाया था, बहुत उसका टेस्टी था, हमने वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें खाई थी, तो वही रुकेंगे। 100 रुपये का एक प्लेट पोहा है थोड़ा। हाँ, वो ऑर्डर चल रहा है ना, वो चल रहा है, बाद में देखेंगे। हमने लिया ये और ये। नेक्स्ट जगह रुकेंगे, सैंडविच पूछा तो सैंडविच के लिए गए, ग्रिलर ही ख़राब हो चुका है इनका। दिस इज़ फॉर 100 रुपीज़। वही 15 मिनट तो वेट करा है हमने, फिर जाके आए हैं पोहे। सैंडविच मिला ही नहीं। मुझे बहुत नींद आ रही है। बिट्टू पी रहा है अपनी चाय। तो भाई पहुंच चुके हैं टर्मिनल 3 के बाहर, मतलब यहाँ पे पार्किंग लगा दी है और यहाँ पे प्लेन ही प्लेन उड़ रहा है। तो अभी हो रहे हैं 11:30। अब वैसे तो जा तो 1 बजे तक भी सकते हैं अंदर, बट अब बस आधा घंटा और रुकेंगे, उसके बाद फिर इसको अंदर भेज देंगे। और मैं दिखाता हूँ ये सब क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये थोड़ा सिम वगैरह बदल रही है, चेक कर रही है कि भाई हाँ कि फ़ोन लग रहा है या नहीं लग रहा। इसकी बहुत लंबी कहानी है फ़ोन की, और ये थोड़ा पापा समझा रहे हैं। बाकी यहाँ हम पार्किंग में हैं, ये वो वहाँ पे प्लेन्स खड़े हैं। तो मैं तो इस चैनल पे दिखूँगा नहीं, अब तो एनू आएगी। बाकी हो सकता है हाँ मैं दूसरी जगह जाऊँ व्लॉगिंग करने, मैं और सनी जाएंगे। लेकिन अभी तो थोड़े कुछ दिन तो अगले जो कुछ वीडियोज़ है अभी हमारे, वो जैसे कि मतलब कुछ वीडियोज़ हमारी है अभी बची हुई, उसमें मैं दिखूँगा आपको। लेकिन फिर जब यहाँ से ये एयरपोर्ट वाली सीरीज़ चालू होगी तो उसके बाद तो एनू दिखेगी। और फिर अब सब्सक्राइब करो, क्योंकि देखो अब जर्मनी का कंटेंट आएगा, वहाँ की लाइफस्टाइल, वहाँ का कल्चर, सब कुछ दिखाएंगे अब। तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करना। बाकी ये अभी बहुत आगे बचा है वीडियो, एनू जब अंदर जाएगी तो वो सारा दिखाएगी, कैसा क्या प्रोसेस रहा, कितना टाइम लगा, सब कुछ। तो बने रहिए। बस अब हमने रखा है सारा सामान। ये है T2 की पार्किंग और हम जा रहे हैं T3, और पूरा पार्किंग फुल है। पीछे क्राफ्ट वगैरह दिख ही रहे हैं, हमने पीछे गाड़ी पार्क कर दी है। अब पहले कुछ खाएंगे। आधा घंटा हो गया हम लोग भटक ही रहे हैं एयरपोर्ट पे, क्योंकि हमें गेट नहीं पता चल रहा है और अभी तो फ्लाइट नंबर भी समझ नहीं आ रहा है। तो अभी किसी ने बताया कि गेट नंबर 7 पे जाओ। एक तो मुझे अराइवल्स डिपार्चर का भी बहुत पसंद हो रही, क्योंकि T3 पे डोमेस्टिक भी आ रहा है और इंटरनेशनल भी है। तो एक बार गेट नंबर 7 पे पहुँच के फिर देखते हैं हम लोग क्या होता है। तो भाई अब मिल चुका है बोर्डिंग पास। बहुत सारा सामान हो चुका है मेरे पास। ये सारा सामान मेरे साथ अंदर जाएगा, पता नहीं कैसे रखने में आएगा। हो गया है मेरा फाइनली सारा सिक्योरिटी वगैरह डन। अब इसके बाद हम जा रहे हैं नेक्स्ट बोर्डिंग गेट पे जा रहे हैं। बस बाकी तो सारा काम हो ही चुका है। काफ़ी सारा सामान एक्स्ट्रा हो चुका है। ये बैग्स वगैरह मेरे जो मैंने दिखाए थे उन्होंने लिए ही नहीं, क्योंकि वेट एक्स्ट्रा था 3 kg। तो वो बोले कि अब साथ में ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो फिर मैंने ले लिया है। अब मैं गेट नंबर 20 पे जाऊँगी। अभी 20 पे है शायद, एक बार मैं और चेक करती हूँ बोर्डिंग पास। हम पापा और जस्ट मैंने कॉल किया, वो लोग निकल चुके हैं। मैंने अब अपना चेक कर लिया। 20 से भूल गई, 26 है, 20 है, 20 पे फ़्लाइट आएगी।
मतलब बोर्ड करनी जहाँ से मुझे सारा सामान मैं इसमें सेट कर लिया है। तो बस अब नेक्स्ट यही है कि एक बैग और है मेरे पास में, उस बैग में डालेंगे हमारे जैकेट सारे। तो चलते आगे। बहुत देर हम बैठ लिए, मैंने ये बैग के अंदर ऑर्गेनाइज़ कर दिया अपने सारे विंटर वेयर वगैरह। पता नहीं अगर वो बोलते हैं कि कम करो तो फिर से पहनना पड़ेगा। अब कुछ खाना है मुझे, बट कुछ भी समझ नहीं आ रहा, मैं थक गई हूँ ना, ऐसी हालत हो रही है। मम्मी और निकल चुके हैं, तब कुछ भी मुझे लगा था मैगडी या कुछ मिल जाएगा तो बर्गर खा लूँगी या पिज़्ज़ा पफ ले लूँगी, बट नहीं मिल रहा है, कुछ और ही खाना पड़ेगा अभी तो मुझे। और वही मिलेगा जो हमने बाहर खाया था, पफ वगैरह या पेटीज, तो वो मुझे खानी नहीं है अभी। फिर देखते हैं क्या होता है। मैंने ये लिया है पनीर रोल, हॉट डॉग टाइप है, बट टेस्ट करते कैसे हैं तो खा के बताते हो। फाइनली हो गई है बोर्डिंग स्टार्ट। बहुत ही ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो रहा है मेरे लिए अभी, मुझे बहुत ज़्यादा रोना सा आ रहा है, बट डिसीजन भी मेरा ही था। सब कुछ बस अब बढ़िया हो जाए और बोर्ड करते हैं। विंडो सीट मिल गई है तो थोड़ी सही लगेगा मेरे को। On flight 6E1345. Doha is approximately 4 days, Ajmer and Bangla. From Always Safe to Service from the Heart, we are committed in making your journey hassle-free and comfortable. Your cooperation with crew instructions has और यहाँ इतना रोने के बाद और नींद का सदमा बर्दाश्त करने के बाद कुछ ये हालत थी मेरी। All passengers kindly remain seated. Cabin is now on slight speed. Thanks so much. फाइनली अब लैंड कर लिया है कतर में, तो बस आगे दिखाते हैं। बैगेज शायद बर्लिन मिलेगा मेरे को, तो एक बार बस वही चेक करती हूँ कहाँ जाना है। मैं तो ले रही हूँ ये ट्रॉली क्योंकि सामान है बहुत ज़्यादा एंड बहुत वेट हो गया है, तो आराम से चलते हैं फिर रख के इसको। अब पूरा इधर खाली हो चुका है। आई वॉज द लास्ट वन जो प्लेन से बाहर आया था। सामान मैंने कुछ इस तरह रख लिया, एक हैंडबैग अपने पास रख लिया और यहाँ पे लिखा आ रहा है फाइनली वेलकम टू कतर। बस एक चेक करना है कि लगेज कहाँ मिलता है मुझे फाइनली। और अभी टाइम हो रहा है 6:41 कतर का। घर पे मेरे को अभी बात करनी, बट वाईफाई कनेक्ट करूँगी फिर मेरा इंटरनेशनल रोमिंग जो है वो एक्टिवेट होगा। तो अभी तक किसी को कोई अपडेट नहीं है। पहले वाईफाई कनेक्ट करते, बात करते, फिर कुछ और काम करेंगे। भाई अब मुझे पता नहीं है जाना कहाँ है, बट थोड़ा यहाँ घूमते हैं क्योंकि मेरे पास में काफ़ी टाइम है। ये सारा ड्यूटी फ्री कतर का जो भी शॉपिंग का है वो सारा है। अगेन मैंने फिर से ट्रॉली ले ली है सिक्योरिटी चेक इन के बाद। हाँ ये तो आई थिंक अल्कोहल वगैरह है। हम देखते हैं कि पहले तो पता करती हूँ कि मेरी फ़्लाइट कौन से गेट से है। अभी तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा है, कहीं भी गेट समझ नहीं आ रहा है। और जो मैंने वीडियोस में देखा था वो वाला पार्ट मुझे दिख नहीं रहा है, तो पता करती हूँ लोगों से कि मेन कहाँ है सेंटर्स का, वो फिर वहाँ जाएंगे हम और फिर वीडियो में देखेंगे। हम लोग वॉशरूम जाके आ गई मैं। अब कुछ खाते हैं और जो स्नैक्स रखा है वो पहले टेस्ट करेंगे कैसा है। हम लोग ये खाते हैं जो मुझे फ़्लाइट में मिला था, मैंने खाया ही नहीं था। देखते हैं इसमें क्या है, मैंने खोला भी नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा नींद में थी मैं। पहले तो कुछ खा के चेक करते हैं, फिर हम हमारे बोर्डिंग गेट पहुँच जाएंगे। बहुत बड़ा एयरपोर्ट है, जितना वीडियो में देखा हुआ था मुझे कुछ दिख नहीं रहा है यहाँ पे, तो ढूंढना पड़ेगा कहाँ पे क्या चीज़ है। और सबसे बड़ी चीज़ है, जितना क्यूट लग रहा है ना ये बैग, ये रखूँगी मैं अपने पास।
बाकी ठंड हो रही है और यहाँ पे भी हो रहे 8:15 इंडिया से 2.5 घंटे पीछे। और अब मेरे पास अभी भी है 7 घंटे वेटिंग टाइम। तो देखती हूँ लाउंज लेती हूँ नहीं लेती हूँ, खाने पे डिपेंड करता है। तो कुछ खाते हैं फिर पूरा एयरपोर्ट घूमेंगे और फ़्लाइट का पता करते हैं कि फ़्लाइट कौन से गेट से। तो क्या क्या आया है इसमें। फिर तो कैरामल पॉपकॉर्न मैं नहीं खाती, आउट। मेथी मटरी नहीं खाती। ये तो ये क्या है, देखते हैं, कोई कार्ड है शायद। और एक चीज पीने की है, ये कुछ पीने का है, ये पी लेते हैं मैंगो का। एंड देन ये कोल्ड सैंडविच है। फिर 4-5 आइटम है, खाते हैं और फिर नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, खा सकते हैं। बाकी मुझे बहुत रोना आ रहा है, बिकॉज 10 बार रो चुकी हूँ मैं। घर वाले भी इतना रोए, बिट्टू पहली बार रोए मेरे लिए, तो मुझे वो सोच कर रोना आ रहा है। फाइनली आ गया टाइम कि हम पूरा एयरपोर्ट घूमते हैं जितना हो सकता है। तो मैंने अभी जस्ट देखा कि यहाँ पे ट्रैम या मेट्रो जो भी है वो चल रही है ऊपर, तो वो आ रही है, देख के आते हैं। और हमारा जो मैंने नेट पे देखा था वाला चीज़ है, वो थोड़े बहुत ठंड लग रही थी। मैंने बिट्टू का मैं एक लेकर आई थी स्वेट शर्ट, तो वो मैंने पहन लिया है। बिट्टू ये वीडियो देखेंगे तो खुश हो जाएंगे, अभी मैं उनको बताऊँगी नहीं कि मैंने ये पहना है। बाकी अभी भी फ़्लाइट इन्फॉर्मेशन कुछ आई नहीं रही है, तो पता नहीं कब तक पता चलेगा। जब तक मैं किसी से पूछ ही लेती हूँ, कोई एयरपोर्ट का स्टाफ मेंबर दिखता है उनसे। तो बाकी कितना सुंदर लग रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ आगे। ये सब चीज़ें हैंग कर रखी इन्होंने, लाइट्स लगी, मतलब लाइट्स है, पूरा रोप लाइट से बना हुआ है। जा रही, कितनी सुंदर लग रही है। पता नहीं है कि इसमें मुझे भी जाना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा एयरपोर्ट है और कहाँ कौन सा गेट है, तो वह गेट की इन्फॉर्मेशन आ जाए फिर हम पता करते। एक बार कोई एयरपोर्ट का स्टाफ मेंबर दिखे तो हम देखेंगे। जस्ट किसी ने बोला कि C8 के पास में इंफॉर्मेशन डेस्क है, वहाँ जाके पता करो, तो वही जाके पता करेंगे। सैंडविच खाया है, बट मुझे लग रहा है कि कुछ और खाना पड़ेगा, क्योंकि भूख भी लग रही है, ठंड लग रही है मुझे। तो चलो सही रहा कि मेरे जैकेट्स बाहर रह गए, तो एक डेनिम वाला जो मैंने सुबह पहन रखा था, जैकेट शर्ट जो पोलो, वो पहन लूँगी। फिर ये स्वेट शर्ट डालूँगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो रहा है अंदर एयरपोर्ट के। फिर हम लोग कुछ प्रॉपर खाने चलेंगे। मेरे को तो हर जगह वही एक ही जगह स्नैक्स वाला दिख रहा है, तो इंडियन खाना मिल जाए तो वो खाऊंगी मैं। और वैसे मुझे फ़्लाइट में मील मिलेगी, बट वो अलग चीज़ है। अभी तो 7 घंटे उस चीज़ को, तो देखते हैं क्या खाते हैं। चल गया है कि D2 पर रहेगा मेरा, तो D2 कितना दूर है अभी हम देखते हैं। और ये मुझे बाबा मेट्रो दिख रही है और बड़ी अच्छी लग रही है, बड़ी फैसिनेटिंग है। तो अगर ऐसे ही हुआ कि टाइम पास के लिए जा सकते तो हम जाएंगे। बाकी D2 चलते एक बार। उन्होंने बोला क्योंकि अभी सिर्फ 8 बजे है, फ़्लाइट है 2:45 बजे की, 2:45 की, तो 7-8 घंटे है। तो बोल रहे बहुत अर्ली है, चेंज बहुत बार हो जाता है। तो उन्होंने बोला कि अभी चलिए आप वहाँ जाके बैठ जाओ, देख लो, कर लो, बट फिर भी बाद में चेक कर लेना। तो एक बार हम देख आते, बाकी वीडियोस वगैरह बनाते हम लोग एयरपोर्ट की। फाइनली मुझे वो सब चीज़ें दिख रही है जो मैंने देखी थी। थोड़ा बहुत चलना पड़ा मुझे आगे, बट कुछ चीज़ें दिखी है, कुछ और दिखेंगी, तो वीडियो में आप लोग भी देखो। बहुत ही सुंदर है यार, इतना बड़ा है, बट घर वाले साथ होते, बिट्टू होते तो अलग मज़ा आता। भाई मैं तो घूम घूम के इतने बुरे ना पैर दर्द होने लग गए, तो मैं तो अब बैठी हूँ
और कुछ खाएंगे। मम्मियों को वीडियो कॉल किया था, बिट्टू का तो कॉलिंग आ रहा है, उनका शायद नेट ऑफ है। थोड़ा मुझे उनको पकड़ना पड़ेगा फिर कि भाई मैं बाहर हूँ तो आपका नेट ऑन रहे। मेरे को लग रहा है मेरे लिप्स ड्राई हो चुके हैं, पानी पीना पड़ेगा। पानी पी लेती हूँ क्योंकि वॉशरूम तो 1 नंबर है यहाँ पे, तो उसको करने की कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी आपने देखा ही होगा कि कितना सुंदर लग रहा है यहाँ पे। बाकी नेक्स्ट अभी मैं और घूमती हूँ और दिखाती हूँ, बहुत सारी चीज़ें दिखाने के लिए भाई। बाकी शॉपिंग करो, अब तो शॉपिंग तभी करूँगी जब बिट्टू या फिर मम्मी पापा और हम होंगे, तब साथ में करूँगी, तब मज़ा आए। मतलब इतनी चीज़ें पसंद करके और देखो और लो, घूमो। बाकी और घूमते हैं, बहुत सारी चीज़ें एक है ना, शायद कुछ जैसे फॉरेस्ट टाइप बना हुआ, वो भी हम देखते किस जगह, किसी से पूछती हूँ फिर वहाँ चलते हैं। पूरा फिर से लेकर का सेक्शन है और यहाँ आ रही बहुत सारी चॉकलेट्स। अगर मैं कुछ खाती हूँ तो हम लेते हैं कोई। भाई सांप जो मैं इतनी देर से देख रहे थे ना कहाँ है, वो अब मेरे सामने आ रहा है। मतलब सही जगह जा रही हूँ मैं। और यहाँ पे शायद कोई गार्डन लाउंज है, तो वो भी देखते हैं। और ये सामने देखो, मेरे सामने क्या चीज़ है। एक तो उसकी लाइट चेंज हो रही है और आपको दिख रहा होगा वीडियो के अंदर पानी और खुशबू आ रही है सुंदर प्यारी सी। और सामने मुझे दिख रहा है कि गार्डन वगैरह कुछ तो बना हुआ है और पूरी जगह पानी की आवाज़ आ रही है और इतना ज़्यादा सूदिंग है ये। जो मैं बता रही थी, एक पूरा फॉरेस्ट टाइप बना हुआ है, वो जगह मुझे मिल चुकी है। और क्या जगह है भाई, इतनी सुंदर लग रही है ना। बट लिफ्ट मिल नहीं रही है, मेरे पास है ट्रॉली ना, तो उसको लिफ्ट का ढूंढती हूँ, पता करती हूँ, फिर नीचे उतरते हैं और फिर पूरी वीडियो वही बैठ के बनाएंगे अपन। ये देखो, ये वो जगह जिसकी मैं बात कर रही हूँ। और ये देखो इन्होंने क्या जगह बना रखी है पूरा। और अभी हम चलते हैं पूरा नीचे। तो ये लिफ्ट बटन देखते हैं। और अब लाइट तो आई है इसके अंदर। इज द बटन, देखते लिफ्ट आती है या नहीं आती। आ गई। अब हम चल रहे हैं यहाँ से नीचे, राइट और लेफ्ट, आई थिंक दिस वे। इधर तो झरना है। और ये आई है हमारी बहुत ही सुंदर सी जगह। यहाँ खाने पीने का भी और पानी का आ रही ना आवाज़। मैं वीडियो कट नहीं करूँगी ताकि हम पूरा आसपास सुने और आवाज़ देखें। जस्ट तो अभी हमने ये देखा है और अब नेक्स्ट चलते हैं आगे। क्यूट लिटिल बेबी। हाँ ये देखो, खाने पीने की सब बाद में, क्योंकि मेरा पूरा मन लगा हुआ है कि मैं पूरा यहाँ घूमूं। लोग आराम से सो रहे बैठे। ये देखो, तो क्या सुंदर जगह पे बैठी हुई हूँ। मतलब मेरा तो सही में दिमाग ऐसा हो रहा है। और इतना बड़ा है ना, मतलब ये जो ग्रीनरी वाला पार्ट है उसमें अलग अलग जगह बना रखे हैं। लोग कोई ग्रास पे सो रहे हैं, यहाँ पे ये पूरी ग्रास बना रखी है। और जितने भी पेड़ है, सारे पेड़ एक दूसरे से अलग और सारे एकदम ओरिजिनल है। तो मैं पूरी वीडियो दिखाती हूँ घुमा के। मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। और ये सारा प्ले एरिया वगैरह बना रखा है और अलग अलग चीज़ें बना रखी है, मतलब ऐसे हट्स वगैरह बना रखे हैं और बहुत सारी चीज़ें। अरे भाई मेरी ये ट्रॉली क्यों नहीं चल रही, उसको हम लेके जाते हैं और फिर घूमते हैं आगे। ये देखो क्या लोग सो रहे बढ़िया।
और हम घूमेंगे यहाँ पे। ये देखो लोग कहाँ बैठे हैं, कहाँ सो रहे हैं, तो सारा उसी का ही पार्ट है। और ऊपर यहाँ भी हम चल सकते हैं, लाइट्स वाला जो है ना, अभी हम चलते हैं। मैं ऊपर थी, ऊपर से अभी नीचे आई हूँ और सामान को लेके हम चलते हैं। यहाँ पे इतने प्यारे प्यारे बेबीज कहाँ से आ रहे हैं भाई। देखो लोग बागों के चल रहे हैं आराम इधर। दिस इज वेरी ब्यूटीफुल। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो उन्होंने बना रखी है यहाँ पे, आई थिंक ये सारे जंगल के एनिमल्स है। एलिफेंट इतना क्यूट लग रहा है पीछे से, ये देखो। और इन सबको चल रहा है मीट। गेट्स एंड ये बढ़िया बना रखा है उन्होंने। बैठने का चार्ज वगैरह भी जाएगा, तो मैं यहाँ बैठती हूँ, बट ये सारे फुल है। आई कैन सिट दिस साइड। और ये हमारे हाथी राजा। मेरा प्लान था ना कि लाउंज में जाऊँ, पर अच्छा हुआ नहीं लिया, नहीं तो ये सब चीज़ें पक्का मिस होती है मेरी। बट सब जगह फुल है यार ये। अब हम लोग आगे घूमते हैं। डी तो पक्का ऊपर है, 2 फ्लोर ऊपर है, बट अभी मैं फ्री हूँ तो 1 घंटा तो मैं लेके चल रही हूँ कि मैं घूम सकती हूँ बढ़िया वाला। ये फिर बच्चा प्यारा आ गया। बैठने की जगह आइसक्रीम मैं अभी खाऊंगी नहीं, बैठने का देख लेते। अभी वो इतने बढ़िया थे ना, वो बना रखे थे उन्होंने, बट उसमें यही था कि सारे पैक्ड मतलब फुल थे। कोई और मिलेगा तो स्पेस, तो फिर बैठते हैं। ग्राउंड फ्लोर तो हमने पूरा कवर कर लिया। हम लोग चलते हैं डी फ्लोर पे, जो आई थिंक 2 फ्लोर ऊपर है। और कुछ खाने का लेते हैं, बढ़िया कुछ खाएंगे। पैर दुख रहा है बैठने की बहुत ज़्यादा, मुझे लग रहा है मेरे को आवश्यकता हो चुकी है। बाकी एक इसको घसीटते हुए मेरा और हो चुका है, अब मैं और नहीं कर पाऊँगी इसको, तो फिर देखते थोड़ी देर में क्या करेंगे। ये देखो, हम ऊपर देखे थे ये चीज़, यहाँ तक नहीं आए थे। तो आ चुका है फिर से ऊपर जाने का टाइम। 9:30 हुई। वैसे स्टिल वी हैव 5 आवर्स मोर। अभी मुझे D2 बताया गया, तो हम D2 एक बार चलते हैं, एंड देन विल चेक कि सही में वह होती नहीं होती है। आई थिंक ये क्रू है पूरा एमिरेट्स का। और अभी हाल फिलहाल सीन ये कि फ़ोन ही मेरा है डिस्चार्ज, तो पीछे आई थिंक वो लड़की स्माइल करी थी। ठीक है, तो डी का मुझे दिख गया है, डी गेट किधर है, बहुत बड़ा सारा लिखा हुआ है। एंड गुची, जो मैंने जाके इतना पैसा कमाऊँ कि गुची बिना सोचे समझे अफोर्ड कर सकूँ, तो अभी मेरा मोटो ये है। गुची नहीं है, सब ब्रांड के लिए मैं हूँ नहीं, बट एक इंसान के दिल की बात होती है, तो बस वही बता रही हूँ। सारी सब कुछ है यहाँ पे चीज़ें। अब मेरे को बैठना है, कुछ बढ़िया जगह मिल जाए बैठने की एंड खाने की, ये 2 चीज़ चाहिए मुझे अभी। लाउंज का मेरे को समझ नहीं आ रहा, क्योंकि 6-7 हज़ार रुपये दे भी दूँ और बाहर ही वही सब फैसिलिटीज़ है ना। आई फील कि ऐसा कुछ नहीं कि भाई सामान छोड़ नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, तो
तब भी ठीक है। पूरा एयरपोर्ट घूमने के बाद में फाइनली ये 2 जगह मुझे खाली मिली और ये मुझे इसलिए सही लग रही है क्योंकि मैं आराम से शूज़ वूज़ खोल के बैठ सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है आराम से। मतलब लाउंज की तो कोई नीड नहीं है। देखो इतना खाली पड़ा है, इतना कंफर्टेबल है। प्लस यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट वगैरह भी है सारे, तो हम चार्ज कर सकते हैं। यूनिवर्सल अडेप्टर नहीं तो डायरेक्ट आपका लीड लग जाएगा। तो यहाँ तो पूरा ही खाली पड़ा है। मैं खोल लेती हूँ अपने शूज़। मतलब शूज़ हमने खोल लिए और मैं अपनी वो ना रिंग पहनी आई थी जो मेरे पूरे पैर में घुस गई। पिछले 12 घंटे से भी ऊपर हो गए मैंने शूज़ पहन रखे और सो रिलीव। अब आराम से बैठते हैं या मूवी देखो, लैपटॉप देखो, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया। सो लेटना भी चाहो तो लेट सकते हैं। ये रे चार्जिंग पॉइंट्स यहाँ पे मैं लगा लेती हूँ अपने सब कुछ चार्ज करने का। यूनिवर्सल अडेप्टर का भी पॉइंट है और डायरेक्ट USB लीड का भी है। सबसे ज़्यादा ज़रूरत इसकी है क्योंकि दिस बैग हैज़ ऑल इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड माई पासपोर्ट। तो हम पहले निकालते हैं ये सब, इनको कर लेते हैं चार्ज। इट शुड वर्क, यस इट्स वर्किंग। यार ये अब यहाँ आसपास खाने के लिए नहीं है। अब थोड़ी देर बैठती हूँ, बाद में खा लूँगी। 3 घंटे पहले उन्होंने बोला है कि आप ना गेट का चेक करना जब फ्लाइट इन्फॉर्मेशन आएगी मिडनाइट। तो अभी हम सारे डिवाइसेस अपने चार्ज कर लेते हैं। पावर बैंक भी चार्ज कर लेती हूँ, फ़ोन चार्ज हो ही जाएगा। बाकी लैपटॉप पे कुछ देखते हैं बढ़िया। और मम्मी वाला फ़ोन भाई क्या लास्ट में ना मेरे साथ हुआ है पंगा, क्या बताऊँ। मैंने अभी अपना फ़ोन चेंज किया है तो मैं इसके अंदर eSIM डालनी थी मुझे, और मेरे पास पुराना फ़ोन था उसके अंदर दोनों फिजिकल सिम थी। अब अगर मैं eSIM एक्टिवेट करती तो दिक्कत ही होती कि मेरे को मैसेजेस आने बंद हो जाते, क्योंकि मैंने फ़ोन 2 ही दिन पहले लिया है, कुछ रीजंस की वजह से अचानक हुआ ये। तो अब मैं कुछ पुराना डब्बा लेकर आ गई, मतलब जो घर पे एक पुराना ख़राब फ़ोन था कि भाई सिर्फ मैसेजेस चाहिए कि चल जाएगा काम। बट अनफॉर्चुनेटली वो फ़ोन साथ नहीं दे पाया। जैसे एयरपोर्ट आई तो एकदम स्क्रीन ख़त्म हो चुकी थी, कुछ भी नहीं दिख रहा था और कॉल्स भी नहीं आ रहे थे। सिम बाबा इनएक्टिव दिखा रहा था, तो पापा को सबको टेंशन हो गई। तो मुझे ऑन द स्पॉट मम्मी का फ़ोन खाली करके लाना पड़ा। तो मैंने अपने से मम्मी किस्म डाली है और मम्मी के बेचारे के सब कुछ मेरे पास रह गया। उनका व्हाट्सएप मेरे पास में चल रहा है, उनका इंस्टाग्राम वगैरह सारी ID और फेसबुक है, उनके सिम उनको दे दिए। तो अब ये सीन रहेगा कि वो कोई पुराने डब्बे में डालेंगी फ़ोन और उनका चलते रास्ते फ़ोन मेरे को लेके आना पड़ गया। सिर्फ मेरे इस गलती की वजह से कि मैंने फ़ोन डिले लिया, वरना सिम एक्टिव करने की देर थी। बाकी मेरा ये फ़ोन पूरा चालू हो चुका जिससे मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, बट क्या ही कर सकते थे। तो अभी थोड़ा फ़ोन चार्ज करते, कुछ खाने का भी यहाँ आ भी नहीं सकता, नहीं तो आराम से बैठ के खाते थे। बढ़िया जगह है यहाँ पे। अब लैपटॉप पे हम कुछ देख लेते हैं। यहाँ पे देखो मेरा सब कुछ हो गया है सेट। शूज़ खोल के बैठी हूँ आराम से। रिंग्स खोलनी पड़ेगी, एक तो मेरे को बहुत ज़्यादा वो हो रही है दिक्कत इनसे। और बैग यहाँ रखा ही है, ये वाला बैग यहाँ पे रखा है। मैं सोच रही हूँ कि मैं सो जाऊँ क्योंकि अब बढ़िया नींद आएगी। बट दूसरी बसड़ ये भी है कि ये ना अगर सोती रह गई तो क्या होगा, क्योंकि या तो एक परिंदा नहीं है जो उठा दे मेरे को, और गेट पता ही नहीं कि किस गेट पे बोर्डिंग होगी अभी, तो वो भी रिस्क है। या तो 1 घंटे का अलार्म लगा दूँ, क्योंकि देखो 5 घंटे है और मैं एक बिट्टू को बोल सकती हूँ कि या तो वो मुझे कॉल पे कॉल करते रहे जब तक मैं आंसर ना करूँ। तो ये चीज़ हो सकती है, मेरा फ़ोन भी चार्ज हो जाएगा जब तक। और उसके बाद लैपटॉप पे तो मैं देख ही लूँगी कुछ भी।
सो के उठ चुके हैं, मतलब जब की ली होगी या वो भी नहीं ली, पता नहीं। फिर हम लोग आ गए थे, ये जो हमने मिस किया था, ऊपर से नहीं देखा था इसको, पूरा लाइट भी लगी हुई है, नीचे गार्डन है, वही वाला एरिया है, और स्टेयर्स भी बना रखी नीचे आने का, के पास नजर लगे ज़्यादा नहीं है तो जा सकते आराम से। तो पहले D2 था, अभी चेंज हो चुका है, तो अभी D5 है। अभी भी उन्होंने बोला एज ऑफ नाउ, तो हो सकता है फिर से चेंज हो जाए, तो अभी तो हम D5 चलते, 1 घंटे बाद फिर एक बार चेक कर लेंगे, क्योंकि दोनों अलग अलग डायरेक्शंस में। अभी D1 सारे ऑड नंबर 1, 3, 5, 7, 9 अलग है, 2, 8, 6, 4 अलग है। तो एक बार पहले अपन 5 पे चलते, फिर देखेंगे आगे। तो ये पूरा D वाला जोन आ चुका है, D गेट्स का। सारे इंफॉर्मेशन फ्लाइट्स की यहाँ आ रही है। अभी हो गए हैं 1:20 हो चुके हैं, और अभी फ़्लाइट में 1.5 आवर बाकी है। नींद मेरी पूरी उड़ चुकी है, कुछ खाया है नहीं, 1% मन नहीं कर रहा है। चॉकलेट खाई है, जो बट्टू ने मुझे चॉकलेट दी थी उसमें से एक खाई है। अब एक बार 2 बार तो गेट चेंज हो चुका है, अब एक बार और देखते हैं, नहीं तो फिर आधे घंटे में पता करूँगी, कि ज़्यादा लेट हो गया तो पता नहीं चलेगा। और एक तो अभी मैं जिससे आ रही हूँ ना, 2:40 और 2:30 के बीच में 5 फ़्लाइट्स है बर्लिन की, अलग अलग एयरलाइंस से, तो इस वजह से भी काफ़ी ज़्यादा हौच पौच हो रहा है। बट अभी मैं वॉशरूम का जाके आ गई हूँ, तो बस मैं मेंटली प्रिपेयर्ड हूँ कि सिर्फ बोर्ड करना है। और D गेट से है वाली फ़्लाइट्स जर्मनी की, सारी इधर की है, तो चलो ये इजी है। तो ज़्यादा गेट्स भी नहीं है इसकी, शायद आई थिंक हार्डली 10 होंगे मैक्स, हाँ यही है। तो बस यही है, और अभी खाना मिल ही जाएगा फ़्लाइट में, तो वो खा लूँगी। पता नहीं मन सा नहीं हो रहा है, तो यही अपडेट है हाल फिलहाल तो मेरी। और अकेले तो बहुत बोर हो गए, मेरा कुछ मन नहीं कर रहा, जबकि मैं डाउनलोड करके लेकर आई थी। बिना डाउनलोड करे भी इतना बढ़िया वाईफाई है यहाँ पे, तो मैं कुछ देख सकती थी, बट मैंने तो कुछ देखा नहीं। तो फ़्लाइट में देखेंगे कुछ, लैपटॉप निकाल लेंगे, और सुबह अब घर पहुँच के, मतलब घर नहीं जाना, पहले सामान रखना है कहीं पे, फिर मैं जाऊंगी की लेने के लिए, उसके बाद मैं आऊँगी, और 3 बजे के बाद मूव इन है। मतलब मुझे लग रहा है कि मुझे 4-5 दिन हो जाएंगे ढंग से सोए हुए, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो रही है मुझे अभी तो कि ढंग से सोना है। पता नहीं बिट्टू को नींद आएगी नहीं आएगी आज मेरे बिना। अब मैं अभी दोहा में हूँ, तो दोहा इंडिया से 2.5 घंटे पीछे, और इससे अब बर्लिन 2 घंटे पीछे, तो टोटल 4.5 घंटे पीछे हो जाएगा। मेरी वॉच तो इंडिया के टाइम से चल रही है, और मुझे उसको सेट करना नहीं आ रहा है ढंग से, तो अभी किसी से करवाएंगे वहाँ पहुँच के, किसी से पूछती हूँ या फिर ChatGPT से देखती हूँ। तो बस यही अपडेट है। अब मेरी ज़्यादा हिम्मत नहीं है, बहुत बड़ा एयरपोर्ट है, और भी घूम सकते थे, बहुत सारी चीज़ें, बट मैं गई नहीं फिर, क्योंकि हिम्मत नहीं हो रही थी। बढ़िया मैं 1 घंटा थोड़ा लेट गई थी, तो बस यही है। फाइनली बोर्डिंग हो गई है स्टार्ट, एंड वो रहा बिजनेस क्लास। तो बस हम बैठ गए, मतलब मैं बैठ चुकी हूँ। हाँ, अगेन विंडो सीट तो मैंने सेलेक्ट की थी, एंड ये सब चीज़ें जो है अभी हम इनको थोड़ी देर में निकालेंगे। मैंने अपना जैकेट इसलिए खोल दिया है, और सिर्फ अपना ये हैंड बैग रखा है। आई थिंक इसकी मुझे भी ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, फिर देखते हैं बाकी क्या रहता है। फाइनली बोर्डेड बर्लिन की। हाँ, एग्जॉस्टेड, मतलब ये तो बंद है, बट 2:15 हो रहे कुछ।
एंड भूख भी लगी अब तो बस अब खाएंगे एंड देन फिर सो जाऊँगी डायरेक्ट। सुबह मिलते हैं फिर बर्लिन में। बाकी भी बीच में छोटी छोटी क्लिप्स दिखाती रहूँगी, बट यूरोप जाना जो था वो हो रहा है तो नर्वसनेस है, एक्साइटमेंट है, दोनों चीज़ें हैं, तो देखते क्या होता है। तो ये मुझे मिला था ब्रेकफास्ट और खाने के टाइम में सो गई तो नहीं खाया था मैंने। क्वेश्चन हो चुका है, एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा, पर ठीक है हो गया है। एंड अब हम बैगेज लेके अपना जाते हैं घर की तरफ और देखते हैं कैसे क्या रहता है। फाइनली मतलब इतने सालों का जो था पहुंच ही गई। ठीक है, नेक्स्ट बताती हूँ मैं आगे क्या रहता है। पहले सबसे लास्ट में थी, बट एक लाइन जो कि सिर्फ EU सिटीजन्स के लिए थी वो एकदम क्लियर हो गई, तो उन्होंने बुला के फटाफट आगे ले लिया। तो ऐसा हुआ कि मैं पहले आ गई। है बर्लिन एयरपोर्ट, दिस इज़ द एग्जिट एंड द बैगेज क्लेम एरिया। बैगेज वाला एरिया, ट्रॉली लेते हैं और देखती हूँ मेरा बैग घूम रहा हो तो आई थिंक वो आ गया। ओके, तो सब कुछ आ चुका है सामान एंड दिस इज़ द एग्जिट। अब यहाँ से देखती हूँ मैं मुझे कहाँ जाना है। पूरा बाहर चलते कि ट्रॉली चाहिए होगी। भाई अब हम पहुंच चुके हैं स्टेशन। भाई ठंड है यहाँ पे। तो भाई अब मैं पहुंच चुकी हूँ मेरे स्टेशन। अब यहाँ से मैं जाऊँगी घर और इस ट्रेन से मैं आई थी। मैंने दिया है 5 यूरो, मतलब 505। तो भाई ये है जस्ट हमारे जो स्टेशन है ये वाला घर के पास में, वहाँ से आई हूँ मैं। और ये रहा, अब यहाँ से मेरा 10 से 15 मिनट का वॉकिंग और घर जाऊंगी, सामान रखूंगी बाहर ही। फिर हम लोग चाबी लेने जाएंगे वापस से, फिर टिकट लेना पड़ेगा तो इसी स्टेशन पर आना पड़ेगा। तो नियर स्टेशन यही हाल फिलहाल। तो बाकी ट्रैम वगैरह अब मुझे जाके पता चलेगी, पूरा मैप वगैरह देखूंगी तब। ये रहा पूरा यहाँ का व्यू। तो हम लोग निकले हैं की लेने के लिए, की लेने जाते हैं। अब यहाँ से मैं भी आ चुकी हूँ 10 मिनट वॉक करके, और थोड़ा और जाना है। फिर नेक्स्ट ट्रेन लेके पासपोर्ट लेके जाना है, चाबी मिलेगी, फिर घर आके घर सेट करूँगी और फिर दिखाऊँगी नेक्स्ट क्या होता है। बाकी इतनी बढ़िया लोकेलिटी है ना, क्या एक तो खाने पीने का इतना बढ़िया और फुल एकदम हैपनिंग जगह है ये हाल फिलहाल तो।